हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं उल्टा इग्नोलिज चैनल। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लो, ताकि और भी वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। त्रिपुरा जब इतना बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, उनके पूरे घर जला दिए गए, लोग इतने सारे लोग गायब हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी हमारी दलाल मीडिया नहीं दिखा रही है। आप ये सोचिए कि अगर आपके भारत में ये सब होगा तो आपको लगता है कि जो बाहर के देशों में हिंदू रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सही सलामत रह पाएंगे? आप मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं, आप उनके घर जला देते हैं, आप मॉब लिंचिंग करते हैं, आप गंदे बयान देते हैं, करंट वाले बयान देते हैं। हमारे गृह मंत्री, बहुत सारे नेता जो हैं सीधा टारगेट करते हैं मुसलमानों को, देश के गद्दारों को। आप बोलते हैं पाकिस्तान चले जा, आप बोलते हैं क्रिकेटर्स को अगर रन पड़ गए तो खुद पाकिस्तानी है, तू ये है। बिल्कुल नहीं है हिंदू, मैं खुद कह रही हूँ, मैं दलित हूँ ना, मैं नहीं हूँ हिंदू। मैं क्यों हिंदू? शाह जो है वो उस लायक ही नहीं थे जिस सीट पे हमने उनको बैठा दिया। गलती है भारतवासियों की। नफरतें फैलेंगी तभी इनकी रोटियां सीखेंगी, तभी इनको वोट मिलेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, यूपी में बीजेपी को पता है कि मुसलमान का वोट तो हमारा है ही नहीं, उनको ये पक्का पता है। तो अभी उनकी सारी जो मतलब रणनीति है वो घूमकर यहाँ पर आ गई है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान करो, और हिंदू मुसलमान करने के लिए पहले आप बना दो दलितों को हिंदू, कट्टर हिंदू, नॉट हिंदू, कट्टर हिंदू बना दो कि भैया दलितों से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। कि अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ जाकर अपनी रोटियां सेकेंगे, तो आप ये सोचिएगा कि आपकी जो सरकारें बनेंगी ना, वो खुशी खुशी प्यार से नहीं बनेंगी। नफरतों की सरकारें, लाशों की सरकारें, आपकी ऐसी सरकारें। त्रिपुरा में जो हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, जो हिंसा वहाँ पर देखने को मिल रही है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह हिंसा हो रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि हमने देखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए गए थे। बहुत सारे अंधभक्तों ने मुझे उस टाइम बोला कि आपने तो आवाज़ नहीं उठाई। आप ये देखिए कि हमारे भारत में, जो हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते हैं हम लोग, कि हमारे भारत में किसी भी तरह के धर्म की इधर उधर मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आप मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं, आप उनके घर जला देते हैं, आप मॉब लिंचिंग करते हैं, आप गंदे बयान देते हैं, करंट वाले बयान देते हैं। हमारे गृह मंत्री, बहुत सारे नेता जो हैं सीधा टारगेट करते हैं मुसलमानों को, देश के गद्दारों को। आप बोलते हैं पाकिस्तान चले जा, आप बोलते हैं क्रिकेटर्स को अगर रन पड़ गए तो खुद पाकिस्तानी है, तू ये है। फिर यहाँ पर हमारे जंतर मंतर पे नारे लगते हैं, मुल्ला काटा जाएगा, इस तरह के बहुत ही गंदे, जो कि मैं बोल भी नहीं सकती, उस तरह के नारे लगते हैं। फिर हमारी भावनाएं कब आहत हो जाती है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है। आप ये सोचिए कि कितनी इस्लामिक कंट्रियां हैं, 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं। हमारे भारत में जब ये होता देखते होंगे वो लोग मुसलमानों के साथ, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी? अगर आपके दिल पर इतनी ज्यादा चाकू चल रही हैं, छुरियां चल रही हैं, जब उनके साथ हिंदुओं के साथ हो गया, उससे पहले आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा, उससे पहले आपको खुद ठीक होना पड़ेगा, अपनी चीजें खुद ठीक करनी पड़ेगी, ताकि दूसरे के देशों में ऐसा ना हो। अब हम बात करते हैं, देखिए जो हुआ, अगर आप किसी भी तरह की हिंसा पे उतर आएंगे, चाहे वो बांग्लादेश में हो या किसी भी चीज में हो, अगर आप किसी के भी खिलाफ, इनफैक्ट जो लोग हमारे यहाँ पर भक्त है, अगर भक्तों को भी कोई मारेगा तो शायद मैं उसमें भी खुश नहीं होंगी कि ठीक है यार, इंसानियत के चक्कर में आप नहीं मारिए, क्योंकि वो इंसान है। पर आप वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहे थे, आज वही लोग हैं आप त्रिपुरा जब इतना बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, उनके पूरे घर जला दिए गए, लोग इतने सारे लोग गायब हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी हमारी दलाल मीडिया नहीं दिखा रही है। आप ये सोचिए कि अगर आपके भारत में ये सब होगा तो आपको लगता है कि जो बाहर के देशों में हिंदू रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सही सलामत रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपकी गंदी राजनीति की वजह से उन लोगों को इसका जो पूरा भुगतान है उन लोगों को करना पड़ेगा। हमने देखा, दुबई में देखा, हमने सऊदी अरेबिया में देखा, हमने पाकिस्तान में देखा, हमने बहुत सारी जगहें ऐसी देखी हैं जहां पर इन
गंदे राजनेताओं की वजह से बीजेपी के वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो आराम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों के साथ कुछ बुरा होते नहीं देखना चाहते तो उससे पहले आपको खुद को ठीक होना पड़ेगा। खुद हमारे को हिंदू मुसलमान नहीं, खुद को हमारे को इंसान समझना पड़ेगा, तभी आप कह रहे बीजेपी संभाल नहीं पा रही है देश को। देखिए संभालना क्या है, बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल देखिए अनपढ़ नेता हैं, इनके बिल्कुल सारे के सारे अनपढ़ नेता हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। सारे के सारे ऐसे नेता हैं जिन पर केस चल रहे हैं, जिन पर किसी पे 302 का मुकदमा है। जितने भी हमारे मुख्यमंत्री बने पड़े हैं बीजेपी के, या फिर जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता बने पड़े हैं, सब पे किसी पे 302 का है, किसी पे कोई धारा लगी हुई है। अगर ऐसे नेताओं को आप संसद में बैठाएंगे, ऐसे नेताओं को आप हमारे भारत की गद्दी दे देंगे एक चाय वाले को, तो हमारे भारत की ऐसी हालत होनी बनती है। क्योंकि एक अनपढ़ जो है वो एक अनपढ़ की तरह ही काम करता है, पढ़े लिखे की तरह नहीं। पढ़े लिखे सरकारें थी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को एक आदत सी हो गई कि भाई हर बात के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराना है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर कुछ कहीं दिक्कतें हैं तो कानून व्यवस्था की दिक्कत है, वो सुधार ली जाएगी। नेहरू को बोलूं क्या अभी मैं? मतलब नेहरू को, अगर आप नेहरू को बोले तो आप ठीक, पर अगर हम मोदी को बोले तो हम गलत। मतलब इस जमाने में जो मतलब आर्यन खान वाले मामले में भी मोदी योगी को लपेट दिया लोगों ने शाह को। जो इंसान है ही नहीं उसके लिए हम बोल रहे हैं तो हम अच्छे हैं भैया, हाँ चलो हम मोदी के समर्थक हैं। पर जो इंसान है जो गद्दी पे बैठा है, अगर उसके खिलाफ जाकर कुछ बोल रहे हैं तो हम मोदी विरोधी हैं। लगातार जो है हर बात के लिए आप लोग कह रहे हो कि भाई ये बीजेपी सरकार में हो रहा है इसीलिए मोदी योगी जिम्मेदार। तो जीत तो बीजेपी रही है ना, चुनाव तो जीत रही है ना, तो मैंडेट तो उनके साथ है, लोग उनके साथ है। भले कितना भी लोग साथ नहीं है, लोग साथ नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ, लोग साथ नहीं है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि लोग साथ हैं, अगर वो वोट मिल रहे हैं तो 31% अगर आपको वोट मिल रहे हैं पूरे देश में, तो आप ये सोचिए कितना बड़ा वर्ग है जो आपके साथ नहीं है। आप ये भी देखिए, यानी हमारे भारत में ऐसे आधे लोग भी नहीं है, शायद आधे से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी आए। 70% वर्ग जो है हमारा, 69% वर्ग ऐसा है जो भारत में नहीं चाहता कि बीजेपी आए, तभी वो उनको वोट नहीं दे रहा। अगर 31% वोट दे रहा है तो उसमें हमारे भारत की जो इन्होंने इस तरह की चीजें बना रखी है कि भैया 31% वोट मिल रहे हैं तब भी वो जीते जा रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं 2 सीटों पे भी सरकार बना लेते हैं। हमने ये भी देखा है कि 2 सीटें मिली हैं इनको, इन्होंने जो घोल गपोल करके, क्योंकि इनके पास सरकार के पास, इस सरकार के पास लोगों का लूटा हुआ पैसा इस कदर भरा हुआ है कि जब आप दिल्ली में, जब आप हमारे भारत में पेट्रोल के दाम इतने ऊंचे हवा में उड़ा देंगे तो आपके पास पैसा तो पड़ेगा ही। LPG बढ़ा दिया आपने, पेट्रोल बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, तो आपके पास तो जेब में पैसे भरे देश के खजाने में जा रहा है, देश के खजाने में जा रहा है। हाँ वो देश के खजाने में जा रहा है। देश का खजाना है तो सही, वो 9 लाख का सूट है, मशरूम है, और ये जो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं हमारे मोदी जी, बाहर की सैर करते हैं। अरे मोदी जी आपको शर्म नहीं आती है यार? आप हमारे भारत के हालात देखिए, भारत में हालात क्या हुए पड़े हैं। आप अभी भी फटे पुराने कपड़े पहन के जाए, 9 लाख का सूट पहने, 9 लाख का सूट पहने। उससे पहले हमारे मनमोहन सिंह भी थे ना, मनमोहन सिंह ने कौन से 9 लाख के सूट पहन लिए? मनमोहन सिंह के सामने अगर ये खड़े हो जाएं तो 2 मिनट के लिए भी बहस नहीं कर सकते। इतने पढ़े लिखे इंसान थे मनमोहन सिंह। मैं कोई कांग्रेसी नहीं, हार्डवर्ड वाले हैं और हम हार्ड वर्क वाले हैं। हाँ मतलब ये सही है कि मतलब आप चाय वाले हो, आप हार्ड वर्क हो। देखिए हमारे भारत में उससे मुश्किल जिंदगी किसी की नहीं हो सकती जो फुटपाथ पे सोते हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हार्ड वर्क कह के और प्रधानमंत्री बन गए आप। तो हार्ड वर्क वालों को देखिए, पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान जो थे, हमने देखा वो अपने कपड़ों पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। ममता बनर्जी भी देखिए, हमने मुख्यमंत्री हैं, वो कोई छोटे मोटे राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है, वही मुख्यमंत्री है जो जिनको हराने में पूरी बीजेपी लग गई थी। हमारे अमित शाह ने पर्चे बांटे थे। सवाल मेरा आपसे, यूपी में क्या हो रहा है? अमित शाह जी आ गए हैं, पूरी जो है कैबिनेट उतरने वाली है, पूरा बीजेपी का पूरा लाव लश्कर यूपी आने वाला है। कैसे देख रहे हो? शुरुआत हो गया यूपी चुनाव की, क्या होने जा रहा है आपको? देखिए बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, मैं तो ये देख रही हूँ आगे बहुत ज्यादा बुरे हालात होने वाले हैं हमारे यूपी राज्य के, और यूपी के बाद और ज्यादा राज्य के जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हिंदू मुसलमान होने वाला है, हो सकता है दंगे हो जाए, हो सकता है कोरोना इतना फैल जाए वहां पर, कोरोना को फैलवा दे। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे भारत के लिए जिससे हानि पहुंचेगी भारत को, ऐसा होने वाला है 2022 के चुनाव के लिए। बीजेपी आ रही है नहीं आ रही है? बीजेपी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और मुझे लगता है बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान आगे ना आए। मुसलमानों का वोट कभी भी भारत में इनको मिलता ही नहीं है। बीजेपी को भारत में अगर
बीजेपी को हराना है तो हमारे हिंदू भाइयों को एक होना पड़ेगा, हमारे दलितों को एक होना पड़ेगा, अपनी मजबूती समझनी पड़ेगी, SC ST OBC को मजबूत बनना पड़ेगा, उसी तरह से आगे आना पड़ेगा। अपना हिंदुत्व छोड़ के अपने भारत की इंसानियत पे आए, इंसान के लोगों, इंसान जो है पहले उस पर उतरिए, उसके बाद आप वोट डालिए अपनी समझदारी से, ताकि जो हमने गुजरात में देखा ऐसे आने वाले हालातों में हमें पूरे भारत में देखने को ना मिले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सपोर्ट का मतलब होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर दो, और हो सके अगर मेरी खातिर परेशानी उठा सको तो शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके लिए हमेशा आता रहूंगा। मेरे स्ट्रगल में आप मेरा साथ दें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।